गुड मॉर्निंग एवरीवन, राधे राधे। माई सेल्फ कोमल। ये मैं 7 दिन के लिए सुबह डेली उठ रही हूँ। देखती हूँ मैं कितने दिन तक कंप्लीट कर सकती हूँ। एंड सुबह उठी थी मैं 4 बजे उठी थी। एंड उठते ही फिर मैंने अपना थोड़ी देर घूमी एंड फेस वॉश वगैरह किया। आज मैं आपको बताने वाली हूँ ऐसी 7 हैबिट्स जो हमें अपने अंदर इंक्रीज़ करनी चाहिए, खासकर आज के टाइम पर। हैबिट नंबर 1 कि हमें सूरज उगने से पहले उठना चाहिए। ये मैंने लिया है 7 दिन का एक चैलेंज लिया है, जिसमें मैं 7 दिन तक सूरज उगने से पहले उठूँगी। पर मैं उठ नहीं पाती थी, लेकिन हाँ 7 दिन तक एक चैलेंज के अकॉर्डिंग मैं लूँगी तो हाँ मेरे अंदर थोड़ा सा वो मोटिवेशन आएगा कि हाँ मुझे उठना चाहिए। उठकर मैं सीधा पानी गर्म करने आ गई थी। मैंने थोड़ी देर मेडिटेशन भी किया, जिससे हमारा माइंड फ्रेश हो जाए एंड हम अपनी मॉर्निंग रूटीन अच्छे से फॉलो कर सकें। पानी को बिल्कुल शांत होकर पीना है। और सुबह सुबह अगर हम उठते हैं तो बिल्कुल ही इन्वायरमेंट शांत होता है, कोई नहीं चिल्ला रहा होता है कि इधर कुछ कर दो, वो काम कर दो, फलाना कर दो, ठिकाना कर दो। मैंने अपनी स्टडी टेबल क्लीन की, लेकिन मैं अभी पढ़ने वाली नहीं थी तो मैंने स्टडी टेबल क्लीन की थी। लेकिन हाँ धीरे धीरे सुबह भी हो गई थी तो मैंने अपने लिए सुबह सुबह खाली पेट हमें चाय नहीं पीनी चाहिए। मैं पीती हूँ बट अब थोड़ा सा चेंज कर रही हूँ 7 दिन के लिए। तो मैंने सुबह सुबह जिस चीज़ को भी वेट गेन करना है, वेट लॉस करना है, उसके अकॉर्डिंग मुझे गेन करना है तो मैं मूंग की दाल, ये मेरे लिए बहुत ही अच्छी होती है। एंड नहाने के बाद फिर मैं अपना थोड़ी देर स्टडी करने के लिए बैठ गई थी। उससे स्टडी बिना टू डू लिस्ट के होती ही नहीं है, क्योंकि जब मुझे पता ही नहीं होगा कि मुझे पढ़ना क्या है तो फिर मैं पढ़ूँगी ही क्या। तो मैंने सबसे पहले अपनी टू डू लिस्ट बनाई थी, पर आज टू डू लिस्ट में मेरे पास कुछ खास नहीं था बनाने के लिए, क्योंकि मुझे सिर्फ़ और सिर्फ इंग्लिश पढ़नी थी। इस टाइम मैं सिर्फ़ और सिर्फ इंग्लिश पर ध्यान दे रही हूँ, क्योंकि मुझे अपनी इंग्लिश इम्प्रूव करनी है। मैंने फर्स्ट पॉइंट तो बता दिया है। अब सेकंड पॉइंट है कि हमें फ़ोन यूज़ नहीं करना है। मैं ये नहीं बोली बिल्कुल यूज़ नहीं करना है, मैं भी कर रही हूँ, वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए करना पड़ता है। तो फिर फ़ोन हमें सिर्फ इतना यूज़ करना है जिसमें हमें फालतू के करना है, हमें इतना करना है जिससे हम डिस्ट्रैक्ट ना हो। क्योंकि अगर हम इंस्टा पर हम किसी की भी वीडियोज़ या स्टोरी वगैरह देख लेते हैं, फिर हमें वो होता है कि हाँ काश ये हमारे पास भी होता, फलाना ढिकाना। इससे हम डिस्ट्रैक्ट होते हैं। इसलिए अगर आपको लग रहा है कि आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, छोड़ दो उस चीज़ को हटा दो, बिल्कुल अपनी तरफ डिटैच हो जाओ बिल्कुल। अगर किसी इंसान की वजह से आपको लग रहा है कि हाँ मैं डिस्ट्रैक्ट हो रहा हूँ, मैं अपने काम पर फोकस नहीं कर पा रही हूँ, छोड़ दो, बिल्कुल कट ऑफ कर लो उस चीज़। और ये चीज़ फ़ोन की वजह से ज़्यादातर होती है। तो सेकंड पॉइंट है हमारा फ़ोन। थर्ड पॉइंट है हमें फालतू की बातों से दूर रहना है। घर में क्या बातें हो रही हैं, क्या चुगली हो रही हैं, इन सब से हमें ज़्यादातर दूर ही रहना है। क्योंकि अगर हम इसमें पड़ गए ना तो हम अपने काम पे फोकस नहीं कर पाएंगे, दिमाग में वही चीज़ें चलती रहती हैं। तो मैंने सारे काम ख़त्म करने के बाद फिर मैं अपना ब्रेकफास्ट मेरे घर पे बन गया था एंड फिर वो मैं अपना खाने के लिए बैठ गई थी। वो एंजॉय कर रही थी। मैं अपनी कुछ और सुनने की बजाय मैं ज़्यादातर अपनी स्टोरीज़ वगैरह देखती हूँ, कहानियाँ वगैरह। फिर मुझे ये करना था, सूट फिटिंग करना था, तो मैंने उस सूट को फिटिंग किया। एंड वो भी एक मैं पूरा दिन जो भी मैंने किया है उससे रिलेटेड है। तो मैंने अपना एक सूट फिटिंग किया। सूट फिटिंग करने के बाद फिर मैंने कोई वीडियो शूट नहीं की थी। और हाँ, और यहीं पर मैं अपनी वीडियोस एंड करने वाली हूँ। और हाँ, अगर आपको कोई भी पार्ट मेरी वीडियो का अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना। तो थैंक यू वॉचिंग फॉर माई वीडियो। अगर जो भी पार्ट अच्छा लगा हो उस पर कमेंट ज़रूर करना कि आपको कौन सा पार्ट सबसे बेस्ट लगा है। और हाँ, अगर मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो लाइक कमेंट शेयर कर दिया करो, थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है।